अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान शामी, आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ऐसा है कि जो लोग सऊदीया आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, यहाँ आके पैसा कमाना चाहते हैं, और उनको यहाँ आने से पहले कौन सी ऐसी बातों का पता होना चाहिए जिससे उनको यहाँ आने के बाद परेशानी या मुश्किलात का शिकार ना होना पड़े। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहे। चलें अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि ऐसे भाई जो सऊदीया आना चाहते हैं और सऊदीया के पैसा कमाना चाहते हैं और उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, वो महंगा वीज़े की तरफ जाते हैं। कंपनी वीज़ा हमें सस्ता मिलता है बेशक, पर उसके लिए हमें कौन कौन सी ऐसी बातों को ज़हन में रखना पड़ेगा या मद्देनज़र रखना पड़ेगा जिनका हमें यहाँ आकर पछतावा या मुश्किल ना हो कि यार मैंने ये नहीं सोचा, मैंने वो नहीं सोचा। अगर आप कंपनी वीज़े पर आना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह ये बंदा नचीज़ आपको इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करेगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरे प्यारे भाई सऊदी आना चाहते हैं कंपनी के वीज़े पर, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उनमें सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ जिस कंपनी से या जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर आ रहे हैं, आया वो कंपनी कैसी है, क्या सैलरी है, क्या पैकेज है, ड्यूटी टाइमिंग कितनी है, रिहाइश वो देंगे, खाना पीना वो देंगे, ओवर टाइम के चार्जेस अलग होंगे, माहाना या सालाना के बाद जब आपकी वेकेशन या आपकी छुट्टी बनेगी तो उसकी टिकट कंपनी प्रोवाइड करेगी। और ये एग्रीमेंट है, ये कंपनी वीज़ा है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है हमारे प्यारे भाई कंपनी वीज़ा पर आते हैं, वो एग्रीमेंट होता है, वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एग्रीमेंट होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो आपको आपके मुल्क वापस भेज देते हैं। आप यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो मुझे वीज़ा मिल रहा है कंपनी का, ये कंपनी वीज़ा है या एग्रीमेंट वीज़ा है, इसकी आपको मालूमात लेनी चाहिए। अगर आप किसी एजेंट से ये वीज़ा ले रहे हैं तो उससे पहले आप प्रॉपर मालूमात लें कि ये वीज़ा कंपनी का है, एग्रीमेंट तो नहीं है। अगर ये कंपनी का है तो इस कंपनी के बारे में आप अपनी किसी मामू, चाचू, ताया, कोई भी दोस्त, यार, अहबाब, उनके वालिद साहब, कोई भी ऐसे लोग जो सऊदीया में मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ सर इस तरह मुझे वीज़ा मिल रहा है, ये सऊदीया का वीज़ा है, ये इस कंपनी का वीज़ा है, ये यहाँ है। आप जाकर उसको विज़िट करें और प्रॉपर चेक करके हमें बताएं कि ये कंपनी कैसी है, वहाँ उस कंपनी का हमारे उनके एम्प्लॉय के साथ कैसा सलूक है। ये सारी बातों का आपको पता होना चाहिए ताकि आप फिर अपना अगला स्टेप और कदम उठाएँ। दूसरी बात, काफ़ी बातें हो गई हैं। अगली बात यह है कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ की आपको फ़िक्र करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपको अपना मेंटली, दिल और दिमाग से ये सोचना होगा कि आपने बाहर जाके करना क्या है। कंपनी वीज़े बहुत सारे हैं, वर्किंग है, बहुत सारे कंपनी वीज़े हैं, बेशुमार कंपनी वीज़े हैं। आपको कंपनी जिस वीज़े पे बुला रही है, आया वो उसी वीज़े पर ही काम लेगी आपसे या उससे हटकर। अगर आपसे उससे हटकर काम लेगी तो हरगिज़ मेरा भाई जल्दबाजी ना करें, वेट करें कोई अच्छी कंपनी का, किसी अच्छी ऑफ़र का आप वेट करें। ये नहीं कि वो कंपनी आपको बुला किस वीज़े पे रही है, आप जहाँ वहाँ रहे हैं, वहाँ जाके वो आपसे कोई और काम ले रही है। ऐसा ना हो। आप जाएं, जिस कंपनी ने जिस चीज़ की आपसे, जिस काम की डिमांड की है आपसे, वही किया जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये बात नहीं। अगली बात ये है कि यहाँ आने से पहले आपके पास जो जो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले आपके पास है आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, जो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, जिसको हम आजकल चिप कार्ड बोलते हैं, चिप वाला सिम कार्ड, ठीक है, वो होना चाहिए। पासपोर्ट बना होना चाहिए, आपका मेडिकल रेडी होना चाहिए, आपकी ये सारे प्रॉपर काम होने चाहिए।
ताकि आपको वीज़ा लगवाने में कोई यहाँ आके आपको किसी मुश्किलात का शिकार ना होना पड़े। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आया वो आपको कंपनी मेडिकल प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ सबसे महंगा मेडिकल है। आपका मेडिकल कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, ये आपने लाजमी पता करना है। इसके बाद इसके अलावा जो अगली बात है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ आकर जिस कंपनी में काम कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते, तो क्या आपने उनसे इस बात पे बात की थी कि वो आपको तनाज़ुल देंगे? तनाज़ुल का मतलब होता है कि वो आपको इजाज़त देंगे कि किसी और कंपनी में या कहीं और जाके आप अपना काम कर सकें। अगर नहीं तो ये बात भी आपने क्लियर करनी है। इन चंद बातों का ख़ुसूसी ख्याल रखना है आपने, ताकि आपको यहाँ आकर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जब नया इंसान को शौक़ होता है यहाँ आने का, तो उसको इन बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे प्यारे भाई, इस बातों को मद्देनज़र रखें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो यहाँ मिल सके। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।